स्पीकर राजा परवेज अशरफ का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर को टेलीफोन किया और मुबारकबाद दी। कहा कि कौम आप पर एतमाद और जमहूरियत के तसलसल की उम्मीद है। एक सियासतदान की बतौर निगरान वजीर आजम तकर्रुरी जमहूरियत के लिए नेक फाल है। बलूचिस्तान से निगरान वजीर आजम का इंतखाब विफाक को मजबूत करेगा। दोनों रहनुमाओं ने जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और पायदार जमहूरियत को फरोग देने पर इत्तेफाक किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर अनवारुल हक काकर से मुलाकात की। उन्होंने सेनेटर अनवारुल हक को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि बलूचिस्तान जैसे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी खुश आइंद है। मुलाकात में सेनेटर अब्दुल कादिर, सेनेटर मंजूर काकर, सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई, जुबैदा जलाल समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर से मुतालिक राजा रियाज ने कहा कि परसों अनवारुल हक काकर का नाम वज़ीर आज़म को दिया था। वज़ीर आज़म से तय हुआ था कि जब तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं होता सामने नहीं लाया जाएगा। छुट्टी के दिन इस्लामाबाद के रिहायशी सस्ते बाजारों से अशिया ज़रूरिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। आप पारा के हफ्तावार बाजार में सब्जियों और फलों के भाव जानते हैं खुर्रम हाशमी से। खुर्रम, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है और किस तरह के रेट्स अभी मिल रहे हैं? जी, आपको बता चलूँ कि ये सीडीए के ज़ेर असर ये सस्ता बाज़ार यहाँ पे जो है कायम किया जाता है। इतवार बाज़ार इसको कहा जाता है और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि जो हमारी शहरियों से बात हुई है उनको कहे कि ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे देखने में नहीं आ रहा। आम मार्केट से जो रेट है, जिस तरीके से प्याज तकरीबन मार्केट में 300 रुपये धड़ी के हिसाब से 5 किलो के जो है रेट मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर भी तकरीबन 300 रुपये और 270 के दरमियान जो है प्याज की क्वालिटी है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो सब्जियों की बात करें तो बैंगन 250 रुपये है और यहाँ पे जो है भिंडी तकरीबन 50 रुपये है, जो शायद मुनासिब उसका रेट है मार्केट से। लेकिन इसी तरीके से प्याज और आलू जो है, आलू भी तकरीबन 300 रुपये की धड़ी के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और फ्रूट की अगर बात की जाए तो आम तकरीबन 200-220 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरीके से केले जो है वो तकरीबन 150 से ज़ायद पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो आम मार्केट से हमने देखा है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चंद एक रुपये का ज़रूर फ़र्क है। शहरियों से जो हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो उस जिस तरीके से जो दावा किया गया है कि मार्केट के अंदर से कम के रेट में यहाँ पे चीज़ें दस्तयाब है, लेकिन वो उनको इस तरह मुयसर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी बात है, मिले जुले तासुरात भी है कि यहाँ पर कुछ मुनासिब हैं। जो आम मार्केट है इस्लामाबाद की, उससे अगर हम देखें, जैसे टमाटर है आम मार्केट में 120 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर 100 रुपये मिल रहा है। तो इस तरीके से 10-5 रुपये का ज़रूर फ़र्क चीज़ों में नज़र आता है, लेकिन वो क्वालिटी के ऊपर भी उसमें कंप्रोमाइज़ शहरियों को करना पड़ता है। तो शहरी इस हवाले से उनका यही दावा है कि अगर ये सस्ते बाज़ार आम मार्केटों में इस तरीके के रेट, ये सब्सिडी जिस तरीके से दी जा रही है सस्ते बाज़ारों को, तो इससे आम मार्केट में अगर दी जाए तो शहरियों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है लोग। लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि आज आपको बताया चलूँ कि 3 रोज़ा जो छुट्टी है, जिसके बायस मार्केटों में इस तरीके का रश, जिस तरह हम देखते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो माजी में उस तरह रश नहीं है, लोग आराम से शॉपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन उनका यही तासुरात है कि यहाँ पर जो रेट हैं वो इतने मुनासिब नहीं है, जो आम रेट से आम मार्केट से जो है वो उसकी बनिस्बत यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आ रहा। जी, तो मिले जुले तासुरात सामने आए हैं। कुछ सब्जियों के रेट ज़्यादा हैं तो कुछ के कम है, लेकिन छुट्टी के दिन भी इस्लामाबाद के रहायशी सस्ते बाजार ज़रूरी की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। चूँकि वो एक इतवार बाज़ार है, वहाँ पे सस्ती लोगों को लगता है कि सस्ती अशिया मिल जाती हैं। जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम हाशमी हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान में महंगाई का जिन ताहाल काबू ना सका। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली खान। महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। गोश्त, सब्जियां, दालें सब गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। मजदूर तबका फाका कशी को पहुंच चुका है। इतनी महंगाई हुई है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, हर चीज़ महंगी है। आटे को देखो क्या भाव हुआ है।
अब देखो जो भी आता है हुक्मरान अपनी हुकूमत ही करने शुरू कर देता है, लेकिन जो है ना हमें कोई फ़ायदा नहीं है मजदूरी का। शहरियों का कहना है कि हुकूमत तो चली गई, उम्मीद है कि जल्द इलेक्शन हो और आने वाली हुकूमत आवाम को रिलीफ देने और महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से सोचेगी। जो गरीब आदमी था सब्जी वगैरह पे गुजारा कर लेता था, अब तो सब्जी भी इतनी महंगी हो चुकी है, कोई गरीब आदमी भी अब लेके नहीं खा सकता। बहुत आटा भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल किया जाए ताकि जखीरा अंदोजों और मनमाने नरखों पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। और अब कुछ बात जश्न आज़ादी के हवाले से। कराची के दीगर मकामात की तरह मज़ार क़ायद पर भी जश्न आज़ादी की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। आम शहरी और मीडिया को फ़िलहाल मज़ार अंदर जाने की इजाज़त नहीं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद फ़िरोज़ से। जी बताइएगा जुनैद। बिल्कुल मुल्क भर में पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। सिर्फ एक रोज़ जो इसमें बाकी रह गया है। सब हिलाली परचम जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर लहराए जा रहे हैं। इस वक्त हम मज़ार क़ायद के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो मज़ार क़ायद के अतराफ़ है जो बनी हुई जगह, वहाँ पर सब हिलाली परचम लगा दिए गए हैं। कल जो है वो 14 अगस्त का दिन है और यहाँ पर आम पब्लिक के लिए जो है खोल दिया जाएगा। 14 अगस्त के दिन जैसे जैसे करीब आए तो यहाँ पर तैयारियाँ की गई। इस हवाले से जो है वह आवाम के लिए और मीडिया के लिए मुकम्मल तौर पर यहाँ पाबंदी थी। कल जो है वो 14 अगस्त का दिन है, सुबह से ही जो है वह आवाम के लिए और मीडिया के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ आएंगे वक्तन फ़वक्तन और यहाँ पर जो किताब है उसमें अपने तासुरात दर्ज करेंगे, जबकि मज़ार क़ायद पर जो है वो फातिहा ख़्वानी भी करेंगे। हर साल जो है वो आवाम के लिए 14 अगस्त को जो है यह मज़ार खोला जाता है, वो यहाँ आते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं और इन लम्हात को जो है वो अपने कैमरों में जो है वो कैद करते हैं। इसके साथ साथ सुबह से ही वो तकरीबात का जो है आगाज़ शुरू कर दिया जाएगा। मज़ार क़ायद पर जो है वो गार्ड्स की तब्दीली भी जो है वो सुबह सवेरे शुरू कर दी जाएगी। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ वक्तन फ़वक्तन जो है वो आएंगे। इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी पुलिस और रेंजर्स के हवाले है, तो अभी तक जो है वो आम आवाम जो है और इसके साथ साथ जो मीडिया है उसको अंदर जाने की अभी फ़िलहाल जो है मुकम्मल तौर पर इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहा यह जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि 14 अगस्त की सुबह से ही ये सिलसिला जो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आम पब्लिक और मीडिया को अंदर जाने की बाकायदा तौर पर इजाज़त दी जाएगी। जी। फैसलाबाद के दुकानदार ने जहाजी साइज का झंडा तैयार कर लिया। बात करते हैं ब्यूरो चीफ खादिम हुसैन गुल से। जी खादिम बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी जो है वो भरपूर तरीके से मनाती हैं। फैसलाबाद के शहरियों ने एक झंडा तैयार किया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 30-45 फुट की है और इसकी कीमत जो है वो 45,000 के करीब बताई जा रही है। शहरियों का कहना है कि वो इस झंडे को तैयार करके अपने वतन के साथ मोहब्बत की जो सबूत है वो दे रहे हैं, जबकि दीगर जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ स्टालों से अपनी ख़रीदारी जो 14 अगस्त के हवाले से है वो कर रहे हैं। अगर देखा जाए, बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए भी स्टाल सजे हुए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए ये कपड़े जो हैं जिसमें 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से और पाकिस्तानी झंडे के हवाले से प्रिंटिंग है और वो बच्चे जो हैं बड़े खुशी खुशी ये कपड़े जो हैं वो पहन रहे हैं। बच्चों में बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, उनकी ड्रेसिंग भी है और यहाँ पर इसके अलावा जो है झंडे, झंडियाँ, बैजेस, कैप्स और बच्चों के लिए पूनियाँ भी मौजूद हैं। बच्चे जो हैं अपना जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि वो कल का दिन जो है इसको भरपूर एंजॉय करेंगे, अपना जश्न आज़ादी जो है वो अच्छे तरीके से मनाएंगे और अपने ज़िंदा कौम होने का सबूत देंगे। जी। यूँ तो पाकिस्तान का हर शहरी जश्न आज़ादी के हवाले से पुरजोश दिखाई देता है, लेकिन कमालिया का मेहनतकश अपने महदूद वसाइल के बावजूद जश्न आज़ादी के मौके पर मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान से अपनी ही बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं सैफुर रहमान की इस रिपोर्ट में। सीने से तेरा परचम लगा के, माथे पे चांद तारा सजा के, जब तक जाए ये कहते रहे हम, जीवे 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 पाकिस्तान।
आजादी के महीने में कैद आजम का दीवाना कमालिया का रहायशी पप्पू नामी मेहनतकश आजादी के हवाला से तरह तरह के बैजेस, फ्लैक्सेस, झंडियां, टोपियां, रुमाल, पाकिस्तानी फ्लैग की निस्बत से जो भी चीज जिस भी स्टॉल से मिले लेकर अपने मोटरसाइकिल और अपने कपड़ों पर सजा के गली गली मिली नगमों की गूंज के साथ कैद आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाता नजर आएगा। पप्पू जश्न आजादी के हवाला से अपने एहसास बयान करते हुए निहायत जज्बाती हो जाता है। 14 अगस्त जब भी आता है मैं गली गली में घूमता हूँ बैज लगाकर अपने पल्ले से पाकिस्तान जिंदाबाद। आजाद कौम में अपनी आजादी दिलवाने वाले मोहसिनों की मेहनत कभी फरामोश नहीं करती और ना ही पप्पू जैसे पाकिस्तान के दीवाने इस मोहब्बत और एहतराम को कम होने देंगे। सैफुर रहमान, तक न्यूज, कमालिया। जहलम में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं। छोटे बड़े सभी यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा अब तक शेख अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जेल में भी जो पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है वो मिली जोश व जज्बे के साथ मनाने की जो तैयारियां हैं वो जोश व खरोश से जारी हैं। शहर भर के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर जो यौम आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स हैं वो सज गए हैं। चार तरफ जो है सब हलाली परचमों की बहार है। ख़ास तौर पर जो अगर हम देखें ख़रीदारी के हवाले से तो इस वक्त बच्चे और नौजवान जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। खुसूसी ड्रेसेस तैयार किए गए हैं यौम आज़ादी के हवाले से। बच्चे जो है इस वक्त झंडे, झंडियाँ, बैजेस वगैरह जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। उनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो अपना पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है इसको यादगार बनाएंगे और खूब भरपूर तरीके से जो है हम यौम आज़ादी मनाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बात करें ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से तो उनकी जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है सब हलाली परचम लगा दिए गए हैं। पैना फ्लेक्सेस आवेज़ा कर दिए गए हैं और ज़िली इंतज़ामिया का भी यही कहना है कि इस साल भी जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है हमें हदायत जारी की गई हैं कि हर साल की तरह इस साल भी जो पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है उसको मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ई में यौम आज़ादी की खुशियाँ जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारियाँ, सयाहत में भी काबिल दीद इजाफा हो गया। सामाना ज़िला औरंगज़ई में जश्न आज़ादी की मुनासबत से 4 रोज़ा पैराग्लाइडिंग का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इवेंट आज से 14 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ई में यौम आज़ादी की खुशियाँ जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारियाँ, सयाहत में भी काबिल दीद इजाफा हो गया है। औरंगज़ई के इलाके सामाना में जश्न आज़ादी की मुनासबत से 4 रोज़ा पैराग्लाइडिंग का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इवेंट 14 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और पाक फौज के ताबन से जश्न आज़ादी के हवाले से जीप रैली का आगाज़ हो गया। रैली पेशावर से रिस्मिक और फिर वजीरिस्तान गोमल जाम डैम जाएगी। पेशावर से अफजल की रिपोर्ट देखिए। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा और कल्चरल एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने पाक फौज के तामन से जश्न आज़ादी के हवाले से जीप रैली का पेशावर से आगाज कर दिया। इस मौके पर कौमी परचमों से मज़यन 50 से ज़ायद 4x4 जीपें क़य्यूम स्टेडियम पेशावर सदर से रवाना हुई। जीपों की ये रैली पेशावर से रज़मत और फिर वजीरिस्तान गोमल जाम डैम जाएंगी। डीजी टूरिज्म कहते हैं गोमल जाम डैम के मुकाम पर 7 किलोमीटर ट्रैक पर रेस का इनेकाद 14 अगस्त को किया जाएगा। तकरीबन 20 के करीब जो हमारे स्पेशल ये रेस वाली गाड़ियां हैं यहाँ से खैर से रवाना होंगी क़य्यूम स्टेडियम से और इंडस हाईवे से होते हुए करक के ज़िले से गुजरेंगी, कोहाट के ज़िले से गुजरेंगी। गाड़ियों की जो सीसी इंजन पावर होते हैं उनके लिहाज से हमने 3 कैटेगरीज के वहाँ रेस होगी तो उसके बाद फिर वहाँ पर इस रैली का अख्ताम होगा। रेस के बाद कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक रैली में मुल्क भर से 50 से ज़ायद 4x4 जीपें शरीक हैं। रवानगी के मौके पर शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी जिन्होंने इस रैली को साबिका कबायली इलाकों में अमन का पैगाम करार दिया।
आज हम वजीस्तान जीप रैली इंशाल्लाह शुरू है, यहाँ से पेशावर से हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ टोटल 54 गाड़ियाँ हैं जो जीप रेसर्स हैं। डीजी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी बरकतुल्लाह मरवत के मुताबिक रेस 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की 76वीं जश्न आज़ादी की खुशियाँ जम अजला में भी मना रहे हैं। जम अजला में सयाहत के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ जान अफजल, पेशावर। अब तक मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। सबसे ज्यादा पुरजोश बच्चे दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली खान। वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। बड़े तो क्या, बच्चे भी बेहद पुरजोश दिखाई देते हैं। बच्चों का कहना है कि जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए अपने घर, गली, मोहल्ले को खूबसूरती से सजाएंगे, जिसके लिए खरीदारी कर रहे हैं। आज हमारी आज़ादी का दिन है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने आज झंडियाँ ली हैं, गुब्बारे लिए हैं। हम अपना घर सजाएंगे, अपनी गलियाँ सजाएंगे, हम आज़ादी का जश्न, आज़ादी का एजाज़ मनाएंगे। हम जोश और खरोश से जश्न आज़ादी मनाते हैं। बच्चों के लिए, इमारत के लिए, झंडा लगाने के लिए 14 अगस्त के हवाले से लेने आए हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जश्न आज़ादी स्टॉल्स पर बच्चे दोस्तों और वालदैन के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। वालदैन का कहना था कि बच्चों की अपने वतन से मोहब्बत देखकर खुशी होती है। इस दिन को मनाने के साथ साथ तमाम वालदैन को चाहिए कि वो बच्चों को अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों से भी आगाह करें। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ उमैर अली खान, मुल्तान। अब तक सांगढ़ के इलाके शाहपुर जाकर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। हर उम्र के अफराद वतन अजीज से वालहाना मोहब्बत का इजहार करने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसील देखते हैं शाहपुर शाकर के आतिफ अली की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह शाहपुर शाकर में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी है। जगह जगह परचम और बेजिस के स्टॉल सज गए हैं, जहां पर लोग कौमी परचम, बेज और झंडियां खरीद रहे हैं। हमने झंडा खरीदा है और टोपी खरीदी है और बेज खरीदेंगे, अभी फरोख के सिलवाएंगे और स्कूल में फंक्शन भी करेंगे। और हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। एक शहरी ने कहा, ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां देकर हासिल किया है। हमें अपनी आज़ादी का दिन जोश और खरोश से मनाना चाहिए। इस परचम के नीचे हम सब एक हैं। कुछ भी हो, जब भी पाकिस्तान को किसी आंच आई या कुछ भी आए, सबसे पहले हम नौजवान हैं, जो भी हैं, सबसे आगे होंगे। इंशाल्लाह 14 अगस्त पर जो तरीके से मनाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह से हमने बड़े अंदाज में अपना इस साल को सजाया और माशाल्लाह से यहाँ पर छोटे बड़े लोग जो हैं खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। वतन अजीज पाकिस्तान और उसकी बहादुर फौज हमें अपनी जान से भी अजीज है। उनकी खिदमत के लिए पूरी कौम हर कुर्बानी के लिए तैयार है। कैमरामैन मेराज अली के साथ आतिफ अली मेमन। अब तक न्यूज शाहपुर चाकर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।